स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी बुक वीना का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है किरण। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये लड़की कह रही है, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल पाई। ये लड़की क्या कह रही है, सूरज की किरणों से बात कर रही है। ठीक है, वो बोल रही है कि तू आज इतनी जल्दी उठकर चली आई है, आ गई है। मैं तो अभी तक अपने बिस्तर से भी नहीं निकल पाई हूँ। फिर बोल रही है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। लड़की कहती है कि कल तेरे साथ शाम तक मैं बहुत सारे खेल खेल रही थी, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। लेकिन जब तू चली गई तो फिर मैं अकेली रह गई। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। लड़की कहती है किरण को कि तू तो ठीक अच्छे से सो गई होगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। मैं फिर परियों की कहानियाँ पढ़ने लगी और मैं बहुत देर बाद सो पाई। कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ। यह सब सुनकर किरण बोलने लगी, मैं कहाँ सो पाती हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं सो जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। इसका क्या मतलब है कि जैसे सूरज की किरणें, धरती गोल है ना, सपोज़ यहाँ से उनकी लाइट आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और उसके पीछे क्या होगी, रात होगी। जब यहाँ पे रात हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, घूम के यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे रात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। जो बच्चे बिस्तर में वहाँ पर सोए होते हैं उनको मैं जगाती हूँ। वहाँ शाम हो जाती है तो लौट फिर यहाँ आती हूँ। जब वहाँ पे शाम हो जाती है तो फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। ठीक है, जैसे धरती हमारी गोल है, ये घूमती रहती है। यहाँ पे पहले दिन है तो यहाँ पे क्या है, रात है। जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। किसने लिखा है, निरंकर देव सिंह ने सेवक ने लिखा है। आगे देखिए, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं बातचीत के लिए। अब बोल रहा है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है। हमें कैसे पता चलता है सुबह हो गई है, क्योंकि पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूरज निकल आता है तो हमें पता चलता है सुबह हो गई है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। पौधों का उगना, ठीक है, कपड़ों का सूखना, सौर ऊर्जा का उत्पन्न होना। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कार्य हैं जो सूर्य के बिना संभव नहीं है। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों। सुबह और शाम में से मुझे सुबह का समय ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय मैं अपने मनपसंद काम कर सकती हूँ। उसके बाद किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती होगी। सोते बच्चों को जगाना, खेलते हुए बच्चों को सुलाना और बच्चों के साथ खेलना, परिकथाएं पढ़ना। किरण कौन सा काम करती है, तो किरण क्या करती है, सोते हुए बच्चों को जगाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सन बनाना है। बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि वह बहुत रात तक खेल रही थी, क्योंकि वह पढ़ रही थी, और बर्गर में लग रही थी, घूमने गई थी, तो क्या कर रही थी, वो पढ़ रही थी, तो ख वाला आ जाएगा। ठीक है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी, सो रही थी, खेल रही थी, गीत गा रही थी और पढ़ रही थी। तो क्या कर रही थी, सो रही थी। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्नोत्तर लिखने नहीं है, इसको सोच के आपको उत्तर देना है इनका। देखिए तो इसमें क्या है, वेट। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी, क्योंकि जैसे ये सन है, दूसरी जगह जैसे जहाँ पे उस समय सुबह हो रही होती है और हमारे यहाँ रात हो रही होती है, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट फिर यहाँ आती हूँ। फिर वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। वहाँ शब्द दूसरी जगह जहाँ पे जब हमारे भारत में क्या होता है, दिन होता है, वहाँ पे रात होती है, ऐसी जगह के लिए, जैसे अमेरिका। ठीक है, यहाँ भारत के लिए प्रयुक्त हुए। प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और लेकिन पुस्तक में लिखिए। हम प्रकृति में कचरा नहीं फैलाने का काम कर सकते हैं, चीज़ों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं और पक्षियों का ध्यान रख सकते हैं। कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर खेलती रही। उपयुक्त पंक्तियों को चुनकर लिखिए। ये पंक्तियाँ लिखनी है आपको कि ये वाली पंक्तियाँ लिखनी है आपको। एक मिनट, ये पंक्तियाँ आपको लिखनी है। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं।
ये पंक्ति आपको अपनी नोटबुक में लेनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद समय और अनुभव। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन से परिश्रम करते दिखाई देते हैं? मुझे अपने आसपास पक्षी, ठीक है, और बहुत सारे लोग परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की बातें आपको जगाते हैं, आपके साथ खेल खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या करते हैं ये भी लिखिए। मुझे कौन कौन उठाता है? मेरे पापा, दादा, दादी, मम्मी उठाते हैं और मेरे साथ खेलते भी हैं, ठीक है। और आप क्या क्या करते हैं? मैं उनकी मदद करती हूँ उनके कामों में। आपके घर या प्रदेश में सूर्य या चांद से जुड़े किसी त्यौहार का पता लगाइए और उनके बारे में लिखिए। सूरज का जो त्यौहार है, ठीक है, तो वो छठ पूजा है, ठीक है। और चांद को देख के करवा चौथ, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप पूछ के। उसके बाद अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा और दूसरी जगह पर कभी रात नहीं होगी। यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? मैं ऐसी जगह जाना चाहूँगी जहाँ पर मुझे दिन ही हो, ठीक है, पूरा दिन दिन रहे। तो ऐसे मतलब क्या होगा वो ऐसी जगह, ठीक है, रात ना हो जहाँ पे, ऐसी जगह जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा देर खेलने का मौका मिलेगा। अब भाषा की बात है। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते समानार्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। नभ का क्या आएगा? आकाश, ठीक है, अंबर, आकाश और अंबर आएगा। हवा का वायु, ठीक है, और पवन आएगा, व्योम नहीं आएगा। पेड़ का क्या आएगा? वृक्ष और तरु, ठीक है। फूल का कुसुम और सुमन आएगा। दुनिया का क्या आएगा? संसार और विश्व आएगा, भूमि नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा। आज का विपरीत कल आप पढ़ लेना। उसके बाद है, जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई। आई गई। वह डैश आया और शाम को चला गया। सुबह। शाम का उल्टा क्या होता है? सुबह। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। चिड़िया गीत गाती चली जाती है, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसा लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही है, हवा चलने लगी है, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी हैं, जैसे कि वह प्रसन्नता से झूम रही हैं। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गए हैं। इन पंक्तियों को कविता के रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो ऐसे ही आपको भी कोई कविता लिखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने हुए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो हम किससे बात करना चाहेंगे? हम वृक्ष से बात करना चाहेंगे, ठीक है। वृक्ष से बात कर सकते हैं, चांद से बात कर सकते हैं, तितली से और बादल से बात कर सकते हैं। क्या बातचीत करेंगे वो आपको बताना है फिर, ठीक है। अब ये देखिए, ये बताया है, इसे भी जानिए। हमारी धरती जैसे कैसे होता है, दिन रात कैसे बनते हैं। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है। ये दिखाया, ग्लोब जैसे हमारा गोल है। अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। एक्सिस पर अपने घूमती रहती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के ओर जाता है वहाँ दिन हो जाता है। और यह यदि यह बत्ती को सूर्य मान लें और गोलक मतलब ग्लोब को पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी को प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे भाग में क्या है? रात है, ठीक है। अधिक जानने के लिए ये देख सकते हो आप।
पुस्तकालय व अन्य स्रोत। आपको ज्ञात होगा कि सुनीता विलियम भारतीय मूल का मतलब क्या है, भारत में पैदा हुई हैं वो, ठीक है, और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। शिक्षकों व अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय के अन्य स्रोतों से जानकारी सुनीता विलियम्स के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। अब एक छोटी सी स्टोरी या पोएम दी हुई है, वो देखते हैं हम। पेड़ का जादू। बुआ के घर में पेड़ था, पर पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ अपने गिलहरी कहाँ से खरीदे, मैं भी लूँगा उसे पालूंगा। बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो, चिड़िया बैठी है, चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गई हैं। तो पेड़ों को लगाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तुमने अपने घर में भी पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया आएगी, बाहर धूप होगी, पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी है। तो इसी के साथ चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।